जय हिंद दोस्तों। इज़राइल ने अभी अपने बहुत बड़े दुश्मन हिज़्बुल्लाह के हसन नसरल्लाह को मार गिराया। इज़राइल बहुत समय से कोशिश कर रहा था हिज़्बुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को ढूंढने की, उसको मारने की, और फाइनली जो मोसाद है उसकी मदद से इज़राइली फोर्सेस ने एक एयर स्ट्राइक में हसन नसरल्लाह को मार गिराया है। ये इज़राइल के लिए तो डेफिनेटली बहुत बड़ी एक विक्ट्री है। जिस तरीके से अमेरिका जो है वो ओसामा बिन लादेन को ढूंढ रहा था, उसको मारने के लिए बहुत एफ़र्ट कर रहा था, उसी तरीके से इज़राइल भी जो है वो हसन नसरल्लाह को काफ़ी टाइम से टारगेट कर रहा था उसको मारने की। और ये जो अभी रिसेंटली हसन नसरल्लाह को बेरूत में, लेबनान की जो कैपिटल है बेरूत, उसके अंदर वहाँ पे इज़राइल ने एयर स्ट्राइक से मार गिराया। इस पूरी चीज़ को प्लान करने में महीनों की एक प्लानिंग लगी। मोसाद ने जो रियल टाइम इंटेलिजेंस गैदर किया था अपने लोकल नेटवर्क से वहाँ पे लेबनान के अंदर, बेरूत के अंदर, हसन नसरल्लाह को मारने के लिए, जो एक बेसिकली एक बंकर में छुपा हुआ था। हसन नसरल्लाह और हिज़्बुल्लाह के काफ़ी लीडर्स जो हैं वो छुपे हुए थे इस बंकर में, जिसको वो कमांड फैसिलिटी बोलते हैं। ये एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग के नीचे बेसिकली काइंड ऑफ एम्बेडेड रहता है, और ये 60 फीट नीचे एक बेसिकली बंकर के जैसे बना हुआ था उस बिल्डिंग में। और जो ये इज़राइली एयरफोर्स हैं उन्होंने काफ़ी प्रिसीजन के साथ में इस पूरे स्ट्राइक को कैरी आउट किया। और जब ये नसरल्लाह और कुछ और लीडर हिज़्बुल्लाह के वहाँ पे गैदर हुए थे, तो उस समय जो है वो ये स्ट्राइक कैरी आउट किया गया। और ऐसा बताया जा रहा है कि 80 टन जो है वो बॉम्ब्स गिराए गए विद इन फ्यू मिनट्स, और जिसने उस पूरे बिल्डिंग को, वहाँ के पूरे बंकर को, उनके कमांड फैसिलिटी को ध्वस्त कर दिया। हिज़्बुल्लाह ने कंफर्म भी कर दिया है कि उनका लीडर हसन नसरुल्लाह मारा गया है। और ये जो बॉम्बिंग हुई है अपने आप में बहुत बड़ी, किसी अर्बन एरिया के अंदर इस तरीके से एयर स्ट्राइक के थ्रू बॉम्बिंग करना, जिसमें बहुत सारा बॉम्ब्स यूज़ हुआ, 80 टन जिसको बोल रहे हैं बॉम्ब यूज़ किया गया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो रिसेंटली अभी इस तरीके से यूज़ हुआ है वॉर के अंदर। सो इस पूरे ऑपरेशन के अंदर मोसाद का बहुत बड़ा रोल रहा। मोसाद ने पहले भी कई बार ट्राई की थी हसन नसरुल्लाह को मारने की, बट वो हर बार बच के निकल जाता था, बट इस बार जो है वो बच नहीं पाया। और ये इज़राइल के लिए डेफिनेटली बहुत बड़ी विक्ट्री है, बिकॉज जो हिज़्बुल्लाह है वो बैक बाय ईरान एक टेररिस्ट ग्रुप है जो बेसिकली लेबनान से ऑपरेट कर रहा है, साउथ लेबनान से, और इसने इज़राइल को काफ़ी परेशान किया हुआ है। ये इनके पास में लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का एक्सेस है, और ये लेबनान से ऑपरेट करके इज़राइल के ऊपर कई बार मिसाइल अटैक कर चुके हैं, सैकड़ों मिसाइल से अटैक कर चुके हैं, जिसके अंदर इज़राइल के फोर्सेस को, उनके सिविलियंस को उन्होंने मारा है बेसिकली। और फाइनली मोसाद को जो है वो इंटेलिजेंस हाथ लगी और इज़राइली फोर्सेस ने नसरुल्लाह को मार गिराया। इस पूरे इवेंट के बाद में अगर देखें तो इज़राइली प्राइम मिनिस्टर जो हैं नेतन्याहू, उन्होंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो मैसेज भी रिलीज़ किया था जिसमें उन्होंने ये बोला था कि लेबनान के अंदर जो है वो हैवी बॉम्बिंग हो सकती है बिकॉज कि वो हिज़्बुल्लाह को टारगेट कर रहे हैं। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था उस वीडियो मैसेज के अंदर कि इज़राइल का जो वॉर है, उन्होंने पीपल ऑफ लेबनान के लिए जो वीडियो मैसेज निकाला था उसमें उन्होंने कहा था कि इज़राइल का जो वॉर है वो पीपल ऑफ लेबनान के साथ नहीं है, ये हिज़्बुल्लाह के साथ में है। बहुत टाइम तक हिज़्बुल्लाह जो है वो ह्यूमन शील्ड्स यूज़ करके ऑपरेट कर रहा है लेबनान से। उन्होंने रॉकेट्स दागे हैं और लेबनान से इज़राइल के अंदर, और जिसकी वजह से उनके सिटीजन्स मारे गए हैं। तो अपने लोगों को डिफेंड करने के लिए फ्रॉम द हिज़्बुल्लाह का जो स्ट्राइक्स है उससे उन्होंने कहा था कि अब जो है वो हमें इन पे हैवीली अटैक करना पड़ेगा। और इसीलिए उन्होंने वार्न किया था कि लेबनान कुछ टाइम तक ये लोग छोड़ दें जो वहाँ के लोग हैं, और जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, उनके ऑपरेशंस ख़त्म हो जाए, तब वो वापस सेफली अपने घर आ सकते हैं। ऐसा एक मैसेज नेतन्याहू ने दिया था कुछ टाइम पहले। और अब हमें समझ में भी आ रहा है कि वो वीडियो मैसेज क्यों रिलीज़ किया गया था, बिकॉज बहुत हैवी बॉम्बिंग होनी थी जो हुई है इस तरीके से किसी अर्बन सेंटर में, और नसरुल्लाह जो है वो मारा गया।
नसरुल्लाह की किलिंग पे जो बाइडेन जो है यूएस से रिएक्शन उन्होंने दिया है कि उन्होंने काइंड ऑफ एक सपोर्ट एक्सप्रेस किया है टुवर्ड्स इजराइल सेक्शन। बट ईरान के जो एक लीडर हैं खमनेई, उन्होंने काइंड ऑफ अनाउंस किया है कि दे विल अवेंज द किलिंग ऑफ नसरुल्लाह। बट वो बात अलग है कि वो खुद वहाँ से जो है वो गायब हो गए हैं। तो ईरान ने अभी वैसे नसरुल्लाह की डेथ पे काइंड ऑफ स्टेट मॉर्निंग डिक्लेयर किया है। और नेतन्याहू ने अपने यूनाइटेड नेशंस अभी जो जनरल असेंबली का जो सेशन हुआ था उसके अंदर बहुत क्लियर किया है कि अगर ईरान जो है वो स्ट्राइक करेगा इजराइल पे तो इजराइल भी जो है वो स्ट्राइक बैक करेगा। और नेतन्याहू ने अपने उस स्पीच में जो यूएन में उन्होंने दिया उसमें क्लियर कट एक पिक्चर दिखा के दो पिक्चर बेसिकली उन्होंने दिखाई, एक उनके राइट हैंड में था, एक लेफ्ट में। राइट हैंड में जो उनके पिक्चर थी उसके अंदर कंट्रीज़ लाइक सीरिया, इराक, ईरान, ये सब जो है ब्लैक के अंदर पेंटेड थे, जिसको उन्होंने कर्स कहा। लेफ्ट हैंड साइड में जो बेसिकली इंडिया, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, ये सब जो दिख रहा था इसको उन्होंने ब्लेसिंग कहा, अच्छे लोग कहा, अच्छी कंट्रीज़ कहा। और वर्ल्ड को वार्न किया बेसिकली सीरिया, इराक और ईरान जैसी कंट्रीज से कि ये जो है वो किस तरीके से वर्ल्ड के लिए एक कर्स है। तो ये बेसिकली नेतन्याहू का एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज था यूएन जनरल असेंबली स्पीच के अंदर। और इंडिया के अंदर हम बात करें तो कश्मीर के अंदर काफ़ी प्रोटेस्ट या फिर रिएक्शन जो हसन नसरुल्लाह की किलिंग पे आ रहा है वो ये, महबूबा मुफ्ती जो हैं जो अभी वहाँ पे पोल कैंपेनिंग कर रही है, उन्होंने बेसिक अपना सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए हिजबुल्लाह लीडर एंड पीपल ऑफ लेबनान के साथ में उन्होंने अपना पोल कैंपेन जो है वो सस्पेंड कर दिया है। कश्मीर के अंदर काफ़ी प्रोटेस्ट भी देखे गए हैं जिसमें वुमेन, चिल्ड्रन वो सब प्रोटेस्ट करते नजर आए हैं फ्रंट में, कहीं ना कहीं वो शील्ड कर रहे हैं प्रोटेस्टर्स को। और प्रो लेबनान, प्रो फिलिस्तीन बेसिकली जो है वो नारेबाजी भी हुई है। सो दैट इज़ हाउ पीपल आर रिएक्टिंग इन कश्मीर, इन इंडिया। बट कहीं ना कहीं इजराइल जो है वो एक बहुत छोटा कंट्री है बट बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है पूरी दुनिया को कि वो टेररिज्म या फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को टॉलरेट नहीं करेगा और घुस के मारेगा। तो दिस इज हाउ इजराइल इज रिस्पॉन्डिंग टू इट्स एनिमीज। सो दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।